नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। ईरान इजरायल के बीच चल रहा युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि यह वैश्विक राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। 13 जून 2025 से जारी ईरान इजरायल की जंग में दुनिया का कौन सा ताकतवर देश होगा, किसके साथ आखिर यह है, यह सवाल अब केवल मध्य पूर्व की राजनीति नहीं रह गया, बल्कि अमेरिका, यूरोप, एशिया और दुनिया की बड़ी शक्तियों के एजेंडे का हिस्सा भी बन चुका है। ईरान द्वारा परमाणु परीक्षण की कोशिश की वजह से ईरान इजरायल के बीच शुरू हुआ यह संघर्ष सिर्फ मिसाइलों और हवाई हमलों तक सीमित नहीं है। यह दुनिया की बदलती रणनीतिक ध्रुवीकरण, कूटनीतिक और भविष्य की सैन्य नीतियों का भी परीक्षण है, ये माना जा रहा है। देखिए, भारत जैसे देश जहां तटस्थता के साथ संयम दिखा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, भारत की तरफ से अभी तक ऐसा कोई मुखर होकर के बयान सामने नहीं आया है, संयम दिखा रहा है, तो वहीं अमेरिका के अंदर भी नीतिगत विरोध उभर कर अब सामने आने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई किस बंकर में छिप कर बैठे हुए हैं। वे आसान टारगेट है, लेकिन हम उन्हें अभी नहीं मारने जा रहे। अमेरिका की सहनशीलता खत्म हो चुकी है। ट्रंप के इस बयान को ईरान के लिए एक सख्त चेतावनी के तौर पर अब दुनिया देख रही है। इसके साथ ही उन्होंने 40 से ज़्यादा फाइटर जेट्स यूरोप भेज दिए हैं, जिससे संभावित हमले की अटकलें अब और ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। कनाडा में चल रही G7 समिट में ज़्यादातर देशों ने इजरायल का समर्थन किया था और ईरान के खिलाफ बयान भी जारी किया था, लेकिन ट्रंप ने इस साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से ही साफ मना कर दिया था, इनकार कर दिया। और ट्रंप का कहना था कि हम सिर्फ संघर्ष विराम नहीं, बल्कि जंग का असली अंत चाहते हैं। ट्रंप समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका लौट गए थे और व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ आपात बैठक भी उन्होंने की थी। आपको अगर याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे हुए थे। उन्होंने दक्षिण कोरिया और मैक्सिको जैसे देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी की थी और बातचीत भी हुई थी। भारत ने ईरान इजरायल युद्ध 2025 में तटस्थ रुख अपना लिया है, और क्योंकि 2024 से लगातार जो है इसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, कौन सा देश किसके साथ है, लेकिन 2025 में जिस तरीके से लगातार हर देश किसी न किसी ईरान या इजरायल के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है, भारत संयम बरते हुए और SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के उस बयान से भी दूरी बनाई जिसमें इजरायल की आलोचना की गई थी। देखिए, अगर बयानों पर गौर करें तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा देश किसके साथ इस वक्त खड़ा होता नजर आ रहा है। पहले ईरान के समर्थन वाले देशों की ज़रा हम बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले सऊदी अरब आता है, क्योंकि सऊदी अरब ने इजरायल की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया था। वहीं मिस्र 21 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर ईरान के समर्थन में संयुक्त बयान वो जारी कर चुका है। दूसरी तरफ कतर और UAE है, खुलकर ईरान के पक्ष में ये खड़े हो चुके हैं। अब बात करते हैं इजरायल के समर्थन वाले देशों की। इनमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना शामिल हैं। ये देश कई बार ईरान की आलोचना करते हुए इजरायल का समर्थन करते हुए पाए गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है। देखिए, ट्रंप की चेतावनी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अभी इजरायल के साथ खड़ा है, लेकिन युद्ध के तरीकों को लेकर मतभेद है, क्योंकि ट्रंप के अगर हालिया बयानों पर हम गौर करें तो वो उस देश के साथ खड़े हैं जो उनकी बात मानेगा, झुकेगा, अब चाहे वो ईरान हो या फिर इजरायल हो।